हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जामिनर की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो है आपका वो है द फॉर सम इंटीजर्स एम एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। देखो यहाँ पर बात हो रही है इवन इंटीजर की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इंटीजर है, जब उसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो इंटीजर रहेगा वो एक इवन इंटीजर बन जाएगा। भले से वो इंटीजर पहले इवन हो या ऑड हो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास है -2। इस -2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। सपोज हमारे पास है -3, -3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास -6। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भी इंटीजर के अंदर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है आपका वो आपका जो है इवन इंटीजर बन जाता है। तो इसे देखते हैं हम। तो इसका जो पहला सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि अगर यहाँ पर एम एक क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर एम क्या है, एक इंटीजर है। तो एक मिनट, अगर यहाँ पर एक एम एक इंटीजर है तो जब भी उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन इंटीजर बन जाएगा। तो उसका सही ऑप्शन है सी। चलिए दूसरी बात हम करते हैं कि फॉर सम इंटीजर क्यू। यहाँ पर हमको एक इंटीजर दिया है क्यू, तो हर ऑड इंटीजर, जब भी हमको क्या बनाना है, यहाँ पर ऑड इंटीजर बनाना है तो ऑड इंटीजर के लिए हमें देखिए यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका 2q+1। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीजर है सपोज 5, इसके अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक ऑड इंटीजर बने। तो इसके अंदर हमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 से प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका एक ऑड इंटीजर बनेगा। जैसे 5 टू 10 + 1 11 हो जाएगा। अगर आप कोई इवन इंटीजर लेते हैं, सपोज हम लेते हैं 3, तो 3 में भी जब हम 2 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। तो इस तरीके से जब भी हम किसी इंटीजर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो वो एक ऑड इंटीजर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर दे रखा है कि हमें बताना है कि n² 1 इज डिविजिबल बाय 8। अगर ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है, अगर है तो n क्या होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो है जो हमारा n है, n को हम यहाँ पर मान लेंगे 2k। n को हम मान लेंगे यहाँ पर 2k। और जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे n² -1 में तो ये हो जाएगा हमारा 2k² -1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4k² -1 के बराबर। यहाँ पर हम k की वैल्यू एक बार इवन रख के देखेंगे और एक बार हम ऑड रख के देखेंगे। तो जब हम k की वैल्यू इवन रखते हैं, सपोज मैंने k की वैल्यू रखी 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में 2 का स्क्वायर -1। तो हो जाएगा 4 4 16 -1। यहाँ पर 16 जो है वो आपके इवन नंबर में नहीं आता है। 16 -1 हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर k जो है वो एक आपका इवन इंटीजर्स नहीं होगा। तो जब वो एक इवन इंटीजर नहीं है तो वो सिर्फ एक क्या बचेगा, आपका ऑड इंटीजर। जब भी हम यहाँ पर ऑड इंटीजर की वैल्यू पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो वो जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आपकी जो है 8 से डिविजिबल रहेगी। तो हम n यहाँ पर जो रहेगा आपका एक ऑड इंटीजर रहेगा। फॉर एग्जांपल उसको हम करके देखते हैं। जैसे हम n की वैल्यू लेते हैं, सपोज 5 लेते हैं, तो यहाँ पर n² -1 है। n की जगह हमने लिया 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। सॉरी, n की जगह हमने लिया है 5। n की जगह हमने लिया है यहाँ पर n की जगह हमने यहाँ पर 5 लिया है। तो 5 का स्क्वायर -1। तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 -1। और कितना बचेगा हमारे पास 24, विच इज़ डिविजिबल बाय 8। सो यहाँ पर जो भी n है वो डिविजिबल बाय है 8 के। सो दैट यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी n की वो एक ऑड इंटीजर रहेगी। वो यहाँ पर एक ऑड इंटीजर रहेगी। तो उसका सही ऑप्शन आएगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं हमारा आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। If the HC of these and these are in expandable form is this, then find the value of m। तो सबसे पहले हमको 65 और 117 का जो है यहाँ पर HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। हमारा जो 65 का HCF है तो ये हो जाएगा हमारा 65, मतलब 65 का पहले हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑल्सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3।
क्योंकि 6 और 5 हमारा 11 हो जाता है और 11 से इनके टेबल में नहीं आता, तो ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। सो दैट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, 5 1 5, देन 5 3 15 एंड 30 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो दैट देयर विल बी अ 13। तो यहाँ पर हम 65 को लिख सकते हैं 5 इंटू 13। अगेन जब हम 117 का यहाँ पर करेंगे, 117 का जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 3 से जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। अगेन इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 1। तो जो हमारा 117 है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर दोनों का जो HCF है, जो दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारा HCF यहाँ पर आ गया है 13। यहाँ पर हमारा HCF आ गया है 30। अब जो इस वैल्यू के अंदर हमको पुट करना है तो इसे हम लिखेंगे 65m माइनस 117 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो रहेगा वो आ जाएगा हमारा 13। यहाँ पर माइनस 117 है, उधर आके ये जो है प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, ये हो जाएगा हमारा 65m इज इक्वल टू 130। तो यहाँ पर जब हम m इज इट इज रन देंगे 130 एज इट इज रहेगा, 65 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 65 2 ज़ा 130। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सो दैट द ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 70 एंड 125 एंड लिविंग रिमाइंडर द 5 एंड 8। हमें 5 और 8 जो है यहाँ पर रिमाइंडर बच रहे हैं, और 70 और 125 को नंबर से डिविजिबल करने पर। तो यहाँ पर अब जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो 70 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 70 से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 65, और यहाँ पर 125 को डिवाइड करने पर बच रहा है 8, तो हम 125 को भी माइनस करेंगे यहाँ पर 8 से, तो ये आ जाएगा हमारा 117। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर कि 65 और 117 का जो HCF आया था वो 13 आया था। सिमिलरली जब भी यहाँ पर भी हम 65 और 117 का जब हम HCF लेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर दिया है 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ए और बी, उनको हमने इस तरीके से रिटर्न करा है एक्स और वाई की टर्म्स में। यहाँ पर एक्स और वाई जो है प्राइम नंबर से, एक्स और वाई यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर है, तो इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, कहने को यहाँ पर रहता है वो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने को रहता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लोवेस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पर हम लोवेस्ट पावर देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। देखिए सिंस द HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पर इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट पावर। तो जब हम स्मॉलेस्ट पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जो स्मॉल पावर है वो है हमारी 1, तो यहाँ पर जो हमारा HCF रहेगा वो x के लिए हो जाएगा x हो जाएगा। और जब y के ऊपर देखते हैं तो y की जो पावर है वो है 2, तो यहाँ पे जो उसका HCF आएगा वो आएगा XY²। ध्यान रखना है आपको कि आपको HCF निकालते टाइम लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, दोनों प्राइम फैक्टर्स की यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो उसका B इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली जस्ट इसके अपोजिट जब हम बात करते हैं LCM की, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम LCM की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो है हाईएस्ट पावर देखते हैं। जब भी हम LCM की बात करेंगे तो वहाँ पर हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये AB² है और ये AB है, यहाँ पर A और A की पावर सेम है, सो देट P और Q हमारे पास है, यहाँ पर Q की पावर A³ है, इसमें शायद प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो P जो था हमारा वो था AB² और जो Q है वो है हमारा A³ है। तो जब इनको हम देखेंगे, इसका हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा A × B² और यहाँ पे 3। तो यहाँ पर A की जो हाईएस्ट पावर है वो है A³ और B की जो हाईएस्ट पावर है वो है B²। तो यहाँ पर जो
हमारा एलसीएम आएगा पी और क्यू का, वो हो जाएगा ए क्यूब और इंटू में बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन सी में, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमारे पास दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो है हमें एक इरेशनल वैल्यू ही मिलेगी, हमेशा हमेशा एक इरेशनल वैल्यू मिलेगी। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, दो नॉन रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो वो हमेशा कैसा रहता है, इरेशनल रहता है। ये लाइन आपको डायरेक्ट इसको याद करनी है। चलिए देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 एंड 10। हमें वो नंबर फाइंड करना है जो नंबर 1 और 10, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं हमने देखा है कि अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल रहते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 1 से 10 नंबर के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 और से लेकर 10 तक सभी से डिविजिबल रहता है। तो सबसे पहले हम सबका प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस किस का क्या फैक्टर है। तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 1 इंटू 2, 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, 7 प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 7 आ जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3, और 10 को लिख सकते हैं हम 1, 2 एंड 5। यदि हम तीनों को सभी को इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, और जब इन सब वैल्यूज़ का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सभी के अंदर जो कॉमन आएगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रहेगा 1 2 1 और 2 2 2 इंटू 3 3 इंटू 5 इंटू 7, ये सारी वैल्यूज जो रहेगी यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज इनका एलसीएम रहेगी। ये सारी वैल्यूज जो रहेगी इनका एलसीएम रहेगी। तो इनका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें 2520 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2520 मिल जाएगा, विच इज आर फाइनल आंसर। सो दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर डी, दैट इज 2520। और ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी नंबर है वो सभी 2520, मतलब ये जो 2520 नंबर आया ना बेटा, आप इसको 1 से लेकर 10 तक की गिनती तक के किसी से भी डिवाइड करोगे तो ये उससे डिवाइड हो जाएगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। यहाँ पर हमें ये देखना है, तो पहले हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 145871250। सबसे पहले इसके जो लास्ट के 4 डिजिट है उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जब 1250 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ से हम एक 5 को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14587। यहाँ से हम एक 5 ले लेंगे तो 2 और 5 मिलकर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगी हमें 5 की पावर 3। अब हमें इस 5 को भी 10 बनाना है, तो हम 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई और 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों आपस में 10 हो जाएंगे, 10 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हमें बचेगा 10 का क्यूब 10 टू दी पावर 3 एंड 1, और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसका आंसर आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।